नमस्कार मित्रों। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल बैठा। आपको पता है हम भारतीयों के साथ यही हुआ है। आज से 276 साल पहले जब अंग्रेज यहाँ आए तो उन्होंने हम भारतीय कौवों को अपनी हंस की चाल सिखाने की कोशिश की और हम उनकी हंस की चाल सीखने लगे और अब हम अपनी खुद की चाल भूल गए। मैंने कौवा इसलिए कहा और हिंदुओं भारतीयों को सॉरी कौवे से इसलिए संबोधित भी किया क्योंकि हमारे यहाँ जब पितृपक्ष आता है तो कौवे का बहुत महत्व होता है, क्योंकि हम कहते हैं कि अगर कौवे ने हमारा डाला हुआ भोग ले लिया तो वो हमारे अ, जो एंसेस्टर्स हैं उनके पास पहुंच जाएगा, पूर्वजों के पास। मैं कोशिश कर रही हूँ अपने आप को फ्लुएंट हिंदी करने के लिए, पर बहुत कठिन हो गया है। वही मैं कह रही हूँ ना कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। उन्होंने हमें अपनी प्लास्टिक दी पर हमें प्लास्टिक मैनेज करना नहीं आया, क्योंकि हमारे यहाँ पे जीवन बहुत ही सादा था। हम राख से बर्तन धोते थे और हमारे यहाँ कभी कोई बीमार भी नहीं होता था, सब कुछ अच्छा होता था, साफ होता था। हम उपटन से नहाते थे, हमारी कभी नदियां गंदी नहीं होती थी। हम अपने कपड़ों को भी, अब ये मैंने नहीं अभी तक देखा है कैसे धोते थे, पर कुछ ना कुछ ऐसा तरीका रहा होगा कि जिससे वो साफ भी हो जाते होंगे और जिससे हमारी नदियां और हमारा वातावरण प्रदूषित नहीं होता होगा। हम रोड नहीं बनाते थे, हमारी मिट्टी के रोड होते थे। हम ज्यादातर अपना काम पैदल चल के या घोड़ा गाड़ी से या बैलगाड़ी से करते थे और हमारे यहाँ कभी ट्रैफिक जैम नहीं होता था, कभी कोई ट्रैफिक रूल्स नहीं टूटते थे, कोई सिविक सेंस की टेंशन नहीं थी हमको, क्योंकि हमारे यहाँ सब कुछ प्रकृति से जुड़ा हुआ नॉर्मल था। आज हम चेंज हो रहे हैं और हमें सिविक सेंस सीखना पड़ रहा है। तो या तो आपको हंस बनना है तो आप अपने को फिर पूरा ही हंस बना लीजिए। आप उनकी तरह जीना, उनकी तरह डस्टबिन में कचरा डालना, उनकी तरह रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना सीख लीजिए, या तो फिर अपने पुराने रूट्स में वापस चले जाइए, क्योंकि आप ऐसे कौवा और हंस के बीच के कॉम्बिनेशन में फंस के नहीं रह पाएंगे। तो या तो फिर कौवा बन जाए और या हंस बन जाए।